बहुत ही नज़दीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को पूरा पर देखिएगा, क्योंकि बच्चा सही आंसर दिया है। साइंस का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर पूछेंगे हम आपसे, वही सवाल पूछेंगे जो बोर्ड में आने वाला है, आने लायक है। पहला सवाल बताइए हमको कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा तत्वों में परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2, 2Mg + O2 बराबर 2MgO, H + O2 बराबर H2O। अगला सवाल है बच्चों, बैठ जाओ, धन्यवाद। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर जब एक पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO + CO2 जुड़ेगा तो CaCO3। तो उसके बाद अगला सवाल है, वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeSO4 × 7H2O टूटेगा तो FeSO4 + 7H2O। आराम से बताइए, विस्थापन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसके यौगिक के विचलन, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका खुद स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन या विस्थापन हो जाता है। द्विविस्थापन विस्थापन क्या है सर? क्या है? कोई पदार्थ को जब हम अधिक समय तक रख देते हैं तब उसमें अरुचिकर गंध आ जाता है तब उसे विकृत गंध है विषमता का। दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन है सर? दहन के लिए निम्नलिखित तीन आवश्यक शर्त हैं। नंबर पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, नंबर दूसरा ज्वलनताप की उपस्थिति, नंबर तीसरा पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अगला सवाल है बाबू, बहुत ही अच्छा शानदार जवाब दे रहे हैं विपिन जी, बहुत बढ़िया। ये तो पहला अध्याय था, अब आपका अगला अध्याय चलेगा। अम्ल किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। बैठ सकते हैं। सवाल है बाबू कि पीएच स्केल किसे कहा जाता है? एक प्रकार का वैसा पैमाना जिसमें अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन की जांच की जाती है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अगला सवाल आपसे है, टमाटर के रस का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 4, ठीक है। उसके बाद सिरका को क्या बोलते हैं? क्षारक या एसिटिक अम्ल? एसिटिक अम्ल। सही है। सोडियम नाम सुने होंगे क्लोरीन का, Cl2 का, इसके उपयोग बताइए। क्लोरीन के कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं? जल के रोगाणु रहित में, उसके बाद विलायक चूड़ एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में, पाल्विनाइल क्लोराइड में, कपड़ों एवं कागज के रंगों को विलायक करने में, ठीक है। अगला है आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम बताइए और धोने का सोडा कैसे बनाया जाता है? धोन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। यह कैसे लिखेंगे हम लोग? धोन सोडा बनाने की विधि का डैश बनाने का विधि है। बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? NaCO3 को गर्म करते हैं, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करा करके धोन सोडा का प्रयोग बनाया जाता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 + 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। इसका होता है यानी धोन सोडा का हो जाता है Na2CO3 × 10H2O, धोन सोडा सूत्र होता है। कोई दिक्कत? से डाउन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। इसका सूत्र CaSO4 × 12H2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 अणुओं का त्याग करके बनता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O 373 के CaSO4 × 12H2O + 3/2H2O, ठीक है। बैठ सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौनों में किया जाता है और खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने में किया जाता है, कि छिद्रों को बंद करने में किया जाता है, और घरों की सफाई, घरों को चिकना एवं चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। बैठ सकते हैं। ये तो पूछ लिया आपसे। भौतिक अंतर साफ सा बताना है।
धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। पहला नंबर, धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती है। नंबर दूसरा, धातुएं ठोस होती है जबकि अधातुएं ठोस एवं गैस दोनों होती है। धातुएं आघातवर एवं तन्य होती है जबकि अधातुएं आघातवर एवं तन्य नहीं होती है बल्कि वे भंगुर होती है। धातुएं विद्युत के सुचालक होती है जबकि अधातुएं विद्युत के कुचालक। भर्जन और निस्तापन में आपको बताना अंतर है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। भर्जन एवं निस्तापन में निम्नलिखित अंतर है। धातु और अधातु में अंतर बताइए। धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर, धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। धातु आघातवर्त एवं तन्य होती हैं, अधातु आघातवर्त एवं तन्य नहीं होती है। धातु को पिघलने पर फैलता है और धातु भंगुर होते हैं। बस। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है? अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। पहला, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये आवश्यक शर्त बताइए। दहन के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। दहन पोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, दहन की प्राप्ति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। और जिसमें वैसे अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BS4 into PbNO3 प्लस KI डैश देके PbI डू, नीचे कितनी रही KNO3। अगला आपका है ताप रासायनिक समीकरण क्या है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें उष्मा के उसमें से संबंधित जानकारी मिलती है, उसे ताप रासायनिक समीकरण। बहुत बढ़िया। अगला आपको बताना है वहन। विद्युतीय वियोजन क्या है? वियोजन अभिक्रिया जब विद्युत धारा द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। जैसे NaCl विद्युत धारा 2Na + Cl2 बढ़ सकते हैं।